अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट का पेज जो है क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और जो भी आपका राउट का नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हम लिखेंगे अबाउट, और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा page.js। पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली जो है सेम नाम से फाइल क्रिएट करते थे, लेकिन अभी क्या है 13 में आपको जो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उसके बाद में आप डायरेक्टली उसका पेज नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही में काम करता है या नहीं। इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देते हैं RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इस पेज के बदले आप क्या करें, इसको कर दे अबाउट, और नीचे एक्सपोर्ट में भी आपको जो है इसको अबाउट कर देना है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए अबाउट पेज। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे ये सही से काम करता है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से मैं अबाउट पेज पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अबाउट पेज बराबर से शो कर रहा है। होम पर जाऊंगा तो होम शो कर रहा है, अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज यहाँ पर सक्सेसफुली शो कर रहा है। तो राउटिंग की फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। मेक श्योर यहाँ पे जो आपने नाम दिया है ना यूआरएल में अबाउट, वो और कंपोनेंट दोनों का नेम सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो देखिए अबाउट है और यूआरएल में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अबाउट है, तो दोनों सेम है, इसीलिए जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अबाउट में जो है ना थोड़ा सा डमी टेक्स्ट जो है ऐड कर देंगे। तो चलते हैं वापस अबाउट पेज में और इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कर देता हूँ पहले। तो पैरेंथेसिस में आपको इसको लिखना है और यहाँ पे मैं एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यानी रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक डिव ले लूंगा और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक h1 ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ अबाउट पेज या फिर अबाउट अस कर देते हैं। और इसके बाद में डमी टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो उसके लिए मैं पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ और लॉरेम इप्सम का हम यूज करेंगे। देखिए लॉरेम 20 लिख के मैं टैब प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके से डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट, सेव, और इसको देख लेंगे कैसा दिखता है। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और टेक्स्ट इसका बढ़ा देता हूँ। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम सभी में मैं इसको और ज्यादा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमको बड़ा नजर आए। और आप चाहे तो वैलिड टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी एक पैराग्राफ आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर खुद से बना के भी ऐड कर सकते हैं। सेव कर लेता हूँ इसको। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे इसको। चलते हैं वापस टॉप पर और इस डिव को हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और इसको मैं कर देता हूँ मैक्स विथ ऑफ 6 एक्सएल और MX ऑटो कर देता हूँ मैं इसको। साथ ही में स्पेस Y कर देंगे इसको 4 और पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, P4 कर देता हूँ इसको। सेव करके एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसको MX ऑटो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बराबर से अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं आप लेफ्ट और राइट से बराबर से अलाइन हो रहा है। और ये P4 यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये क्लास के अंदर है, आउटसाइड हमने लिख लिया। सेव कर लेते हैं इसको। अब बराबर से जो थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू आ रहा है ना वो भी फिक्स हो जाएगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब ये ठीक ठाक लग रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं इस अबाउट को भी जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये H1 है ना, इसको क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम। इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट डबल एक्सएल, फॉन्ट मीडियम कर देंगे इसमें, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट नंबर 500 या फिर 600 कर देते हैं। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास अबाउट अस का पेज रहेगा। अब आप अपने हिसाब से भी इसको और डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल सा एक बेसिक अबाउट का पेज जो है क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो भी टॉप रेटेड जॉनरास है वो यहाँ पे हम शो कराएंगे।